चैप्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम रिफ्लेक्शन में क्या क्या स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या होती है। ठीक है, इन वाई एक्सिस। नंबर 3 ओरिजिन। ठीक है, नंबर 4 इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 5 रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू ए। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू ए के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इनमें क्या है। देखो, आपके पास मान लो ये कोई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 -1 -2। ठीक है, ये आपके पास कोई वर्टिकल लाइन है 0। ठीक है, 1 2। ठीक है, -1 -2। ठीक है, जब, ठीक है, टू, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट 0.0 पे। ठीक है, तो ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बनती है। ठीक है, आपके पास क्या बनती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और ये वर्टिकल लाइन आ गई। ये दोनों अपने जीरोस पे कट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलरली जीरोस पर कट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के जहां कट करें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। इसे हम कहेंगे ओरिजिन। ठीक है, जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश। जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, किसी भी पॉइंट, देखो किसी भी पॉइंट की अगर आपको यहां पोजीशन बतानी है। ठीक है, किसी भी अगर, ठीक है, पॉइंट की आपको पोजीशन बतानी तो आपको 2 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे हमें बताना है पी पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, तो हमें 2 नंबर चाहिए। ठीक है, मान लो वो 2 नंबर्स क्या है, 2,3। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, 2,3 क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी। ठीक है, तो हम कैसे लेते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये आपका एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट होगा ये कहां से लेंगे आप, वाई एक्सिस पर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस और सेकंड पॉइंट कहां से आता है, वाई एक्सिस से। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है इसे हम एब्सिसा भी कहते हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा हम उसे ऑर्डिनेट भी कहेंगे। ठीक है, पॉइंट 2,3, तो 2 एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ गया। ठीक है, 3 वाई एक्सिस पर। तो देखो 2 इसके पैरेलल लो। ठीक है, वाई एक्सिस के, जो 2 से ऐसे पास करें, जो 3 से कर रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, जहां ये कट कर रहे हैं ये पॉइंट है 2,3। तो ये आपके पास किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आपके पास। ठीक है, ये आपको बता दिया पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर कोई पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस पर हो, कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा तो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस पर जो भी आप पॉइंट लोगे, ठीक है, मान लो ये पॉइंट, ये जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट लिया तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन यहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक्स कॉमा 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लाइन एक्स एक्सिस पर। अगर आप यहां कोई पॉइंट ले रहे हो वाई एक्सिस पर तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके तो आगे आपके पास है एक्स कॉमा 0। वाई एक्सिस पर तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 0। देखो एक्स के सामने यहाँ 0 और वाई की वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर आप जो भी पॉइंट लोगे उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, वाई। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक ऐसा था। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होती है। ठीक है, फिर हम करेंगे रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन के अलोंग जो भी। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। देखो आपके पास मान लो कोई मिरर है। ठीक है, दिस इज अ मिरर। ठीक है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसकी जो इमेज बनेगी मिरर में, ठीक है, तो ये हमें पता है, ये फिजिक्स में ऑलरेडी आपने किया होगा। ठीक है, कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो उतना ही डिस्टेंस मिरर के पीछे होता है इमेज का। ठीक है भाई। ठीक है, जितना डिस्टेंस मिरर ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से, उतनी ही मिरर में वो पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज आल्सो x। ये डिस्टेंस के होंगे आपस में इक्वल। ठीक है, अगर ये आपके पास 2 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा। ठीक है, तो इमेज रिफ्लेक्शन क्या होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन वही है इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्शन को हम इमेज भी बोलते हैं, कि जितना आपका डिस्टेंस मिरर से है उतना ही, ठीक है, मिरर के पीछे होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे करेंगे। ठीक है, देखो इमेज निकालने के लिए मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। ठीक है, 2 मिनट में निकल जाती है वहां से। तो सबसे पहले बेसिक ऐसा कर लो जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4.1 2 3 and 4 point, this is y axis origin and y dash, and this is x axis x o x dash. ठीक है, this is -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। देखो मुझे इमेज निकालनी है। ठीक है, पॉइंट 2,3 मैंने कोई पॉइंट ले लिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग ओरिजिन के लॉन्ग। देखो कैसे निकालते हैं उनकी इमेज। ठीक है, मैं इमेज निकाल रहा हूँ। 2,3 पॉइंट कहाँ आएगा, x2 y3, 2,3 पॉइंट यहाँ आएगा, दिस इज p 2,3। ठीक है, अब आपको इसकी इमेज निकालनी है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपके पास है, वाई एक्सिस को भूल जाओ, एक्स एक्सिस एज ए मिरर। ठीक है, इसकी इमेज बनेगी यहां पर। ठीक है, तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस यहां से यहां तक है। ये कितना डिस्टेंस है यहां से यहां, वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस कितना है 3, तो नीचे को भी 3 डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 3। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 2 डिस्टेंस, तो यहां से यहां भी 2 डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो दिस इज p डैश। ठीक है, ये डिस्टेंस 2 है, तो देखो y x की वैल्यू क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2, और ये क्या जाएगा नीचे को y की वैल्यू -3। ठीक है, तो 2, -3 इज द इमेज ऑफ पॉइंट 2, 3 अलोंग द x एक्सिस। ओके, ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको। ठीक है, यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्लेक्शन को, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस हमने अगर रिप्रेजेंट करना है इमेज अलोंग द एक्स एक्सिस 2,3 इज इक्वल टू -2, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस हम ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, इसकी निकालेंगे, एंड अलोंग द ओरिजिन, ठीक है, m0 से। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इमेज ऑफ पॉइंट 2,3 अलोंग द एक्स एक्सिस, इमेज ऑफ पॉइंट 2,3 अलोंग द वाई एक्सिस, इमेज ऑफ 2,3 या रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2,3 अलोंग द ओरिजिन। ठीक है, आज सेकंड है अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग द वाई एक्सिस हम कैसे निकालेंगे। देखो वाई एक्सिस में आपके पास मिरर क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस भूल जाओ। अगर वाई एक्सिस मिरर है तो आप यहां देख रहे हो वाई एक्सिस में, तो यानी कि जितना डिस्टेंस यहां होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस कितना 2, यहां से भी 2 डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि कहाँ जाएगा पॉइंट, ये हाइट 3 तो हाइट 3। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास -2,3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2,3। ये देखेंगे हम ऐसे वाई एक्सिस कह रहा हूँ इसकी इमेज को। ठीक है, ओके, अब आपके पास मान लो इसकी इमेज देखनी है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, ये डिस्टेंस 2 ये डिस्टेंस 2,
यानी कि कहीं पॉइंट यहाँ जैसे आएगा, ये डिस्टेंस 3, नीचे को डिस्टेंस 3, तो ये पॉइंट आएगा। तो ये जो आपके पास इमेज बनेगी, ठीक है, -2 और -3, ठीक है, -2 और -3 जो है इमेज बनेगी इस पॉइंट की, ठीक है, ओके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास अलोंग द ओरिजिन। अलोंग द ओरिजिन आपको इमेज निकालनी है। देखो अलोंग द ओरिजिन कैसे इमेज निकालेंगे। अगर आपको अलोंग द ओरिजिन इमेज निकालनी मतलब आपको यहाँ क्रॉस में यहाँ देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड में है तो यहाँ बनेगी, अगर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ बनेगी, अगर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। अलोंग द ओरिजिन क्रॉस में आपने देखना है। तो देखो, ठीक है, 2,3 की रिफ्लेक्शन अलोंग द ओरिजिन यहाँ बनेगी, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस 2, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2, ठीक है, ये हाइट 3, तो यहाँ से नीचे डिस्टेंस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट -2, -3। तो अलोंग द ओरिजिन क्या किया, -2, -3 इज द इमेज ऑफ पॉइंट 2,3, ठीक है, ओके। अब आ जाओ इन 3 पॉइंट्स के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, ठीक है, उसमें कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान रखना आपने, P2,3, ठीक है। देखो इतना तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव आती है और y की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इन थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव आती है, ठीक है। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। अगर आपको इतना ध्यान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, mx 2,3 की इमेज ही निकाल रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 2,3 लिख दो पहले, ठीक है, ये इसकी इमेज नहीं, अभी मैं इसकी इमेज निकालूं। mx का मतलब क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट 2,3 अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, ये मिरर है, तो इतना तो हमें पता है कि इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर। अगर ये पॉइंट है एक्स एक्स के अलोंग, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर। तो ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, देख लो यही थी। अब हमने निकालनी है अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दो ऐसे 2,3। अब साइन चेंज करना है। देखो वाई एक्सिस ये मिरर आ रहा है, 2,3 की पॉइंट की इमेज बनेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, तो -2,3, ठीक है। आ जाओ अलोंग द ओरिजिन। अलोंग द ओरिजिन क्या इमेज बनेगी, मैंने लिख दिया इसको 2,3, ठीक है। अब देखो अलोंग द ओरिजिन, अलोंग द ओरिजिन इसकी इमेज बनेगी इन थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओनली साइन में चेंज आएगा। इसकी इमेज बनेगी इन थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या होता है आपके पास, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, देख लो, ठीक है। अब ये आपने तब करना है जब आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन के अलोंग निकालनी है इमेजेस, तब आप ऐसा करोगे, ठीक है। इन केसेस में ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आपके पास, ठीक है। आप देख लो किसके अलोंग निकाल रहे हो, एक्स एक्स के अलोंग इमेज निकाल दो इस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, ऐसे आपने चेंज करने, ठीक है। मान लो मुझे इमेज निकालनी है mx -2, -3, ठीक है। mx का मतलब हो गया अलोंग द x एक्सिस, ठीक है, ये आ गया अलोंग द ओरिजिन, ठीक है, ये आ गया अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। देखो -2,3 पॉइंट कहां, यही लिख देना आपने, -2, -3 लिख दिया। अब mx x एक्सिस के, ठीक है, -2,3 पॉइंट कहां आता है, ये हमें पता, -2,3 हमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो x एक्सिस ये है, तो इसकी इमेज बनेगी यहां पर, ये है ना आपके पास x एक्सिस, तो इसकी पॉइंट इमेज यहां बनेगी, तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये इसकी इमेज आ गई।
अब ओरिजिन के लॉन्ग निकालनी तो -2, -3 लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओरिजिन देखो -2, 3 पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन के लॉन्ग आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें निकालनी है अलोंग द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो ये इसकी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये था शॉर्टकट जैसा, ठीक है। अब अगर इनवेरिएंट पॉइंट कर लेते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट करते हैं, ये 3 कर चुके हैं। इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो इनवेरिएंट पॉइंट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे मान लो आपको रिफ्लेक्शन निकालनी है 3,0 पॉइंट की, किसकी, mx 3,0, ठीक है। 3,0 पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और इसकी जो रिफ्लेक्शन निकालनी है अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी आपने रिफ्लेक्शन निकालनी है। अब देखो, अब आप ये जो ऑब्जेक्ट हो मिरर पर ही रख रहे हो, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मिरर पर रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, मिरर पर ही बनेगी, ठीक है। देखो ये आपके पास मिरर है, यहां आपने ऑब्जेक्ट रख दिया ऊपर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस कितना है, 0, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कितनी पीछे बनेगी, 0 डिस्टेंस पर बनेगी, यानी कि वही बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी इमेज क्या जाएगी 3,0, क्योंकि इमेज कहां बनती है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर का होता है, ठीक है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है उतना ही पीछे होता है डिस्टेंस, यही है रूल। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस 0 है तो वो पॉइंट मिरर पर ही होगा, ठीक है। उस केस में जो इमेज होगी वो वही ही होगी, सेम ही बनेगी, ठीक है। तो हम इन्हें कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट्स मतलब जब आपके पास इमेज चेंज नहीं होती है, वही जो पॉइंट है वही पॉइंट रहता है, तो उसे हम कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट, कि उसकी इमेज चेंज नहीं हो रही है, ओके। लेकिन एम वाई 3,0 सेम पॉइंट की इमेज अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग निकालनी इमेज। अब देखो वाई एक्सिस ये आपके पास, ये वाई एक्सिस है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस 3, तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी 3, तो इसकी इमेज क्या बनेगी -3,0, ठीक है, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है, क्या आ जाएगा -3,0। वाई एक्सिस में चेंज हुई लेकिन एक्स एक्सिस में चेंज नहीं हुई, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा था, तो इमेज चेंज नहीं हुई, तो इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे इसकी इमेज चेंज हुई है। वैसे सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है, अगर वाई एक्सिस पर होगा और वाई एक्सिस के मान लो ये पॉइंट है, इसकी इमेज वाई एक्सिस के अलोंग निकालनी है, तो वाई एक्सिस एज ए मिरर, ठीक है। तो ये आपके पास, ठीक है, 0,4 की इमेज क्योंकि 0,4 ही रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी, ये होंगे इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। तो इनवेरिएंट पॉइंट का डेफिनेशन क्या आ गई, ठीक है। जब आपने किसी भी पॉइंट की इमेज निकालनी है, ठीक है, लाइन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अगर आपने इमेज निकालनी है किसी भी पॉइंट की, ठीक है, लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग आपने किसी की भी पॉइंट की इमेज निकालनी है, पर वो पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो हम इन्हें कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स, ओके, ठीक है। तो इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या आगे, जो आपने किसी पॉइंट की इमेज निकालनी है, ठीक है, उसी लाइन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपने किसी पॉइंट की इमेज निकालनी है इस लाइन के अकॉर्डिंगली, और वो पॉइंट लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, तो वो इनवेरिएंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट, x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है, ये देखो फर्स्ट एक्सरसाइज यहां खत्म होगी आपकी, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही था। इन सेकंड एक्सरसाइज में आपके पास आएगा x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए के अकॉर्डिंगली हम कैसे इनकी इमेजेस निकालेंगे, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। देखो दिस इज x o x dash x axis एंड y o y dash y axis, ठीक है। देखो दिस पॉइंट इज 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3,
दिस पॉइंट इज -1 -2 -3, ठीक है। अब x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a का मतलब क्या है? ठीक है, आपके पास दी होगी फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3, ठीक है, 2,3 के पॉइंट की इमेज निकालनी है अलोंग द लाइन, ठीक है, किस लाइन के अकॉर्डिंगली? x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इमेज निकालनी है, ये सेकंड एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो कैसे? तो सबसे पहले x इज इक्वल टू की लाइन ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 2 ये आ गया। तो ये जो हमने स्ट्रेट लाइन में किया है, इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। दिस इज x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। यहां मैं ले रहा हूं 3,4, ठीक है। देखो 3,4 की इमेज निकालनी है, ठीक है। दिस इज 4, दिस इज y एक्सिस। देखो 3,4 का ये पॉइंट यहां आएगा, x इज इक्वल टू के लिए 3, 4, दिस इज पॉइंट P 3,4। अब इस पॉइंट की इमेज निकालने किसके अकॉर्डिंगली? x इज इक्वल टू 2 के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर पॉइंट है, ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है। तो देखो मिरर से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? ये देखो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। मिरर से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये देखो पैरेलल टू दिस 1, ये डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक 1 डिस्टेंस है, ठीक है। और यहां से ऊपर का कितना डिस्टेंस है? ये है 4 डिस्टेंस, ठीक है। ये 4 है, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस, हाइट कितनी है? 4, ठीक है। इतनी ऊपर हाइट पर ये इसकी इमेज बन रही है। और इस मिरर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? तो इस पॉइंट की, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग इसकी इमेज बनेगी इस तरफ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस वन, तो यहां से भी 1 डिस्टेंस तक यहां तक बनेगी इमेज, ठीक है। यानी कि, और ये हाइट 4 है तो ये हाइट भी 4, ये हाइट 4 तो ये हाइट भी 4 होगी, ठीक है। ये हाइट भी 4 होगी। ये डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो x एक्सिस में डिस्टेंस 1 आ रहा है और ये y एक्सिस में हाइट क्या रही है? 4। दिस इज P डैश। तो इमेज ऑफ पॉइंट P3,4, ठीक है, इसकी जो इमेज आएगी वो क्या बन जाएगी? P डैश 1,4। ओके, आई समझ में बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस है, लाइन से कितना डिस्टेंस है? लाइन से अगर ये 1 डिस्टेंस है तो यहां से ये पीछे भी 1 डिस्टेंस पर ही इसकी, ठीक है, इमेज बनेगी, ठीक है। तो 1 डिस्टेंस यहाँ पीछे लोगे तो ये क्या रहा? ये 2 से 3 1 डिस्टेंस, तो यहाँ पे 1 डिस्टेंस कहाँ जाएगा? 1 पॉइंट पर, ठीक है। तो ये आपके पास इमेज बनी। अब बात करते हैं जैसे इसकी y इज इक्वल टू, मैंने ले लिया, लाइन ले रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू -2, और किस पॉइंट की इमेज निकालनी है? मैंने 1,2 की इमेज निकालनी है, ठीक है। आ जाओ, अब अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू -2 के अलोंग कर लेते हैं हम। देखो पहले तो पॉइंट 1,2 कहाँ आएगा? x1 y2, ये पॉइंट आएगा। दिस इज p पॉइंट 1,2, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू -2 की लाइन की इक्वेशन बनेगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू -2 की लाइन। अब आपको इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इसके अकॉर्डिंगली। तो मिरर क्या है? ये मिरर है, ठीक है। ये बताता हूं आपको। तो यहां मिरर क्या है? ये जो रेड लाइन बनी ये मिरर है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का मिरर से होगा, कितना डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, यहां से यहां ये डिस्टेंस है PA, जो डिस्टेंस है वो पॉइंट का डिस्टेंस है मिरर से। तो ये डिस्टेंस कितना है? 2, और ये डिस्टेंस कितना है? 2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा टोटल? 4। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना है? 4। तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पीछे बनेगी? 4 डिस्टेंस पीछे। तो -2 और 4 -6, तो कहां बनेगी आपके पास वो? -6 पर, -4 -5 -6, ठीक है। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना है? 1,
तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस कितना आ गया, ठीक है, मिरर का डिस्टेंस कितना है पॉइंट से 2 ये और 2 4 डिस्टेंस आ गया, देखो 2 डिस्टेंस 2 4 डिस्टेंस आ गया, तो 4 यहाँ पर करो, 2 में 4 ऐड किया 6, तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी इमेज बनेगी P डैश। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6, ठीक है। तो इसकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी 1, -6, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1, -6 इज द इमेज ऑफ पॉइंट 1, 2, ठीक है। तो आपने जब भी डिस्टेंस लेना है तो मिरर तक का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अब मिरर आपके पास वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में जितना डिस्टेंस ये था, ठीक है, क्योंकि देखो 2 डिस्टेंस कैसे है, ये डिस्टेंस 2 ऊपर 2 ये 4 डिस्टेंस हो गया, तो इसका मतलब मिरर से भी पीछे 4 डिस्टेंस होगा, तो 4 डिस्टेंस कितनी जगह 2 और 4 6, तो -6 पर आएगा, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है, ओके। तो पॉइंट्स क्या आ गए, ये 1 और -6, ठीक है। ये डिस्टेंस तो 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इमेज तो y एक्सिस पर 1 डिस्टेंस पर बनेगी, ठीक है। ओनली ये डिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रही, y की वैल्यू -6, ठीक है। एक बात है ना, अगर आप y यहाँ पर, ठीक है, इसके अलॉन्ग चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो y की वैल्यू चेंज होती है। अगर आप इसके अलॉन्ग चेंज कर रहे हो तो आपके पास x की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक जैसा था, ठीक है, एक्सरसाइज के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट, ओके।